प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रुद्राक्ष के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं कि रुद्राक्ष क्या है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी कितनी प्रजाति होती है, रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह के अनेक जानकारियां इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और रुद्राक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। सबसे पहले तो देखते हैं कि रुद्राक्ष क्या होते हैं। रुद्राक्ष दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, रुद्र और अक्ष। रुद्र धन अक्ष बराबर रुद्राक्ष। रुद्र अर्थात भगवान भोलेनाथ, अक्ष अर्थात अश्रु अर्थात आंसू। रुद्र के अश्रु से उत्पन्न होने वाला रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या हुआ? जो भगवान भोलेनाथ के अश्रु से उत्पन्न हुआ है वही रुद्राक्ष हुआ। रुद्राक्ष शब्द रुद्र और अक्ष इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसे आप रुद्र का अश्रु मान सकते हैं। रुद्राक्ष का महात्म्य। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष को भगवान शिव का रूप माना जाता है। रुद्राक्ष के विषय में हमारे धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। रुद्राक्ष प्रकृति प्रदत्त दैवीय उपहार है जो अनेक दिव्य विशेषताओं के कारण मानव जीवन के लिए उपयोगी है। रुद्राक्ष के आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। अनेक आध्यात्मिक लाभों के कारण ये देवी देवताओं और संत महात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय रहे हैं। धन संपत्ति, ऐश्वर्य, कैरियर में उन्नति, मनोकामना पूर्ति, ग्रह शांति इत्यादि लाभों के कारण वर्तमान में रुद्राक्ष अत्यंत लोकप्रिय हो रहे हैं। इनके धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और धारणकर्ता के औरा अर्थात आभा मंडल में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। यह आधुनिक यंत्रों के द्वारा जांचा भी जा चुका है। रत्नों की तरह रुद्राक्ष से भी मानव शरीर में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण एवं अन्य साधनाओं में भी रुद्राक्ष सहायक हैं। रुद्राक्ष को सभी मालाओं में श्रेष्ठ माना जाता है। इस पर किए गए मंत्र जाप का फल अन्य मालाओं पर किए गए जाप से सहस्र गुना ज्यादा मिलता है, ऐसा हिंदू शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि घर में रुद्राक्ष की पूजा अर्चना करने से लक्ष्मी जी का वास हमेशा बना रहता है तथा अन्न, वस्त्र एवं अन्य किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको भूत प्रेत आदि व्याधि कभी भी परेशान नहीं कर सकते हैं। रुद्राक्ष की पूजा अर्चना करने वाले निश्चित ही अंत में स्वर्ग को जाते हैं। रुद्राक्ष का औषधीय महत्व। आयुर्वेद में भी रुद्राक्ष का विशेष स्थान है। औषधि के रूप में भी रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता रहा है क्योंकि रुद्राक्ष एक प्रबल औषधीय गुण रखता है। इससे आयुर्वेद के अनुसार 100 से अधिक बीमारियों का उपचार किया जा सकता है। रुद्राक्ष औषधि गुणों से परिपूर्ण होने के कारण प्राचीन काल से लेकर अब तक आयुर्वेद के अनुसार कई बीमारियों के उपचार हेतु धारण किया जाता रहा है। रुद्राक्ष शरीर के बाहर व भीतर के कीटाणुओं को नष्ट करता है। रुद्राक्ष रक्त विकार को नष्ट कर धातु को पुष्ट करता है। रुद्राक्ष धारण करने से रक्तचाप, हृदय रोग, मनोरोग, चिंता, तनाव, मधुमेह, किडनी, चर्म रोग एवं कोलेस्ट्रॉल इत्यादि में लाभ प्राप्त होता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति। स्कंद पुराण में रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा बताई गई है। प्राचीन समय में पाताल लोक में बहुत ही बलशाली, शूरवीर, पराक्रमी और अजेय राजा था जिसका नाम मैं था। एक बार तीनों लोकों का राजा बनने की इच्छा से असुर राजमय मानवों, गंधर्वों और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अपने बल में मदमस्त मैं ने हिमालय के 3 शिखरों पर 3 पुर अर्थात नगर बना लिया। वे तीनों पुर अलग अलग धातु से निर्मित थे और अभेद थे। प्रथम सोने का, द्वितीय चांदी का और तृतीय लोहे का पुर था। 3 पुरों का स्वामी होने के कारण राक्षसराज मैं त्रिपुरासुर के नाम से भी जाना जाने लगा। त्रिपुरासुर समस्त देवताओं को परास्त करके उनके समस्त अधिकार एवं राजपाट छीनकर उन्हें प्रताड़ित करने लगा। इसके अलावा मानवों और गंधर्वों पर भी अत्याचार करने लगा। ऐसी स्थिति में समस्त देवगण एक साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर जाकर अपनी व्यथा भगवान भोलेनाथ के सामने व्यक्त किए। भगवान भोलेनाथ देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध के लिए चल पड़े। युद्ध के दौरान राक्षसराज मैं अर्थात त्रिपुरासुर के साथ साथ समस्त आसुरी सेना एवं त्रिपुरों का भी भगवान भोलेनाथ ने विध्वंस कर दिया।
इस युद्ध के दौरान भगवान शिव अपना रौद्र रूप धारण किए हुए थे। युद्ध समाप्त होने पर भगवान रौद्र अत्यंत हर्षित होकर जोर जोर से हंसने लगे। जोर जोर से हंसने के कारण भगवान रुद्र की आंखों से 4 बूंद आंसू टपक पड़े। उन्हीं अश्रुओं के गिरने से हिमालय पर 4 अंकुर उत्पन्न हुए। कुछ समय के पश्चात वे चारों अंकुर बढ़कर पत्र, पुष्प और फल से हरे भरे हो गए। इस प्रकार रुद्र के अश्रु से उत्पन्न ये वृक्ष रुद्राक्ष के नाम से जगत में विख्यात हो गए। रुद्राक्ष की पैदावार। रुद्राक्ष की पैदावार मुख्यतः 3 क्षेत्रों नेपाल, जावा और भारत में होती है। सर्वाधिक पैदावार दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों जावा, सुमात्रा, बोर्निया, इंडोनेशिया एवं बाली में होती है। इन क्षेत्रों में विश्व का लगभग 70% रुद्राक्ष उत्पन्न होता है। दूसरे स्थान पर नेपाल है। नेपाल के दक्षिणी पूर्वी भागों में रुद्राक्ष उत्पन्न होता है। नेपाल में विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 25% रुद्राक्ष उत्पन्न होता है। तीसरे स्थान पर भारत है। भारत के उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश एवं दक्षिण भारत में मुख्य रूप से रुद्राक्ष उत्पन्न होता है। भारत में विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 5% भाग रुद्राक्ष उत्पन्न होता है। रुद्राक्ष के प्रकार। रुद्राक्ष पेड़ के फल की गुठली होती है। इस गुठली पर प्राकृतिक रूप से कुछ धारियां बनी होती हैं जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इन धारियों की गिनती के आधार पर ही रुद्राक्ष के मुख की गणना की जाती है। यदि किसी रुद्राक्ष में 1 धारी बनी हुई है तो वह एकमुखी रुद्राक्ष हो गया। किसी रुद्राक्ष में 5 धारियां बनी हुई हैं तो वह रुद्राक्ष पंचमुखी रुद्राक्ष हो गया। ग्रंथों में 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन वर्तमान में 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक रुद्राक्ष प्राप्त हो रहे हैं और प्रत्येक मुख वाले रुद्राक्ष की अपनी अलग अलग उपयोगिता तथा महत्व होती है। सभी रुद्राक्ष का अलग अलग वर्णन हमारे चैनल पर आगे की वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। उनकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। यदि भी जानकारियां आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। रुद्राक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करते रहें। आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि हमारे पास सभी प्रकार के रुद्राक्ष उपलब्ध हैं जो कि लैब प्रमाणित हैं। रुद्राक्ष के अलावा सभी प्रकार की जाप माला भी हमारे पास उपलब्ध हैं जो कि ओरिजिनल लैब प्रमाणित हैं। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हो, चाहे जाप माला प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम डाक के माध्यम से रुद्राक्ष या तो जाप माला आपके घर तक पहुंचवा देंगे। इस वीडियो को यहीं तक विराम देते हैं। रुद्राक्ष की अगली जानकारी अगली वीडियो पर आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। अब अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।